ये क्वेश्चन है जिसको कि मैं आंसर करना चाहता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग लगा करके। क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट को हम टाइम कर सकते हैं कि नहीं। टाइम का मतलब क्या हुआ कि मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम क्या इंसान प्रिडिक्ट कर सकता है। अब इसका आप किसी से भी पूछोगे कन्वेंशनल आंसर क्या है, हर एक को ये बोलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल। और इस चीज को ना बड़ा ही आगे बढ़ के बोला जाता है कि ऐसे बोला जाता है कि जो भी ये क्लेम कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको तो खाली दो ही तरह के लोग टाइम कर सकते हैं, या तो खुदा या फिर एक झूठा इंसान। तो इसको पता है जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, इस तरह से बोला जाता है। मैं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगा करके इस चीज को थोड़ा ध्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हमने जो एक व्यू बना लिया है कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ये व्यू गलत है। ये कैसे गलत है? क्रिटिकल थिंकिंग लगा करके पहले मैं बता दूं क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल मतलब ये है कि हमें जो भी पता है, जिस भी चीज को हम ट्रुथ मान रहे हैं, वो हम हमें कैसे पता जो हमें पता है, यानी कि उसका बेसिस क्या है। ये है रोल क्रिटिकल थिंकिंग का, कि जो भी नॉलेज है उस नॉलेज का बेसिस क्या है। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। क्रिटिकल थिंकिंग ये चीज को आंसर करती है। तो अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, उन्हें कैसे पता? आंसर क्या निकल के आएगा? उन्होंने कहीं पढ़ा है, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, वॉरेन बफे टाइप के लोगों को सुना है ये बोलते हुए। जो भी ऑथर्स को उन्होंने पढ़ा है, ये टीवी कमेंटेटर्स को पढ़ा है, या इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, राकेश झुनझुनवाला टाइप, उनको सुना है। उन लोगों को कैसे पता है? उन्होंने भी अपने गुरुओं से कहीं सुना होगा, हो सकता है राकेश झुनझुनवाला ने वॉरेन बफे से सुना हो, या किसी ने। तो सब ये रिले हो रही है नॉलेज, किसी ने भी इसको फंडामेंटली फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाकर के नहीं सोचा कि क्या ये चीज की जा सकती है कि नहीं। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा उनके पास अपना एक एक्सपीरियंस है कि ये हम तो कर नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस पर सोचा ही नहीं होगा इस क्वेश्चन को, जब आपने पहले से ही कन्वेंशनल विजडम को एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो नहीं सकता, तो आप उसकी तरफ एफर्ट भी नहीं डालोगे ना कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करो। तो मैं इस वाली चीज को क्रिटिकल थिंकिंग लगा करके इस पे एक सवाल उठा रहा हूँ, इस कन्वेंशनल विजडम पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। इसमें मेरा क्वेश्चन मार्क यही है कि जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें कैसे पता। इसका कोई भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी इसका डिडक्टिव लॉजिक नहीं है कि आप क्यों टाइम नहीं कर सकते हो। इसका जो भी है वो रिलेड नॉलेज है, हम सुनते चले आ रहे हैं, बस वही आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसका अपना लोगों का एक्सपीरियंस है पास्ट कि भैया टाइम हम तो कर नहीं पाए। अब मैं इस चीज को भी क्वेश्चन करता हूँ, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम मेरे ख्याल से 1920 तक हवा में उड़ नहीं पाए थे, तो अब उससे बोल दें कि हम उड़ नहीं सकते। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस कभी ना कभी तो गलत होते हैं ना। अभी तक एआई बहुत लिमिटेड रोल प्ले कर रहा था, तो हम ये बोलते हैं एआई ये सब नहीं कर पाएगा। एआई बहुत टाइम तक चेस को बीट नहीं कर पा रहा था, हम ये मान लेते कि नहीं एआई कभी चेस को बीट नहीं कर पाएगा। तो आपको उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाकर के सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अब तक तो हमने देखा नहीं इसलिए ये होगा नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि लोग ऐसा बोल रहे हैं बड़े बड़े। अब मैं इसको भी क्वेश्चन करता हूँ, वॉरेन बफे ऐसा बोलता है कि मार्केट को टाइम, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से ये नहीं बोलता कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। वो ये बोलता होगा कि मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, जो सही भी है क्योंकि वॉरेन बफे तो ट्रेडर नहीं है ना, उसको तो खाली फंडामेंटल्स पता रहते हैं, उसको थोड़ी ना टेक्निकल एनालिसिस पता है। लेकिन अगर गलती से वो ये बोल भी देता है कि मार्केट, वो ऐसे बोलेगा नहीं, वो काफी स्मार्ट बंदा है, वो ये नहीं बोलेगा कि मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं है। वो तो ये बोल देगा कि भैया मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन अगर गलती से वो बोल भी रहा है या कोई और बोल भी रहा है कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, तो वो गलत है क्योंकि वो उनका जोन ही नहीं है, उनका कॉम्पिटेंस ही नहीं है। ये तो वो वाली बात होगी कि लता मंगेशकर जो बहुत बड़ी है और वो ये बोल दें कि योडलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद कभी योडलिंग नहीं करी, तो उसके बाद आप थोड़ी ना मान लोगे। या उन्होंने वो ये बोल दें कि नहीं इस तरह से फॉल्सेट्टो में गाना ठीक नहीं है, तो आप उसको थोड़ी ना मानोगे क्योंकि वेस्टर्न में तो कितने फॉल्सेट्टो यूज होता है। आजकल जो भी ब्लैक पिंक आ रही है वो तो कितने सारे फॉल्सेट्टो यूज कर रही है। तो वॉरेन बफे को तो मैं इसमें अथॉरिटी नहीं मानूंगा। अब मैं, तो मैंने इसमें दो चीजें डिनाई करी, एक तो ये कि लोगों को जो पता है वो सिर्फ रिलेट नॉलेज पे पता है या फिर एक्सपीरियंस पे पता है, जो दोनों ही क्वेश्चनेबल है, मैंने ये प्रूव किया। अब मैं थोड़ा सा इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिडक्टिव लॉजिक लगा करके ये समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या पॉसिबल होगा ये। पहला पॉइंट तो इसमें है कि आपको पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी, तभी ही किसी ने पॉसिबिलिटी मानी होगी कि इंसान हवा में उड़ सकता है, तभी ही तो रॉकेट और एरोप्लेन बने होंगे। तो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी मानने में क्या नुकसान है भाई? आप तभी तो अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर पाओगे, नई प्रोग्रेस नया इनोवेशन होगा।
अब मैं इसमें एक फर्स्ट प्रिंसिपल देने की कोशिश करता हूँ। वो ये पहली बात तो लिमिटेशन बता रहा हूँ उसमें मैं, कि प्रिडिक्ट करने में लिमिटेशन क्या है, टॉप और बॉटम। लिमिटेशन ये है कि ये फिजिक्स नहीं है, ये डोमेन। फिजिक्स में तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन से आप बता सकते हो कि एक प्रोजेक्टाइल आपने हवा में डाला तो वो कहाँ गिरेगा, कितनी हाइट और कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, डिटर्मिनिस्टिक है। बट स्टॉक मार्केट डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट रैंडम भी नहीं है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे कुछ भी हो जाएगा, एक किसी ने भगवान ने डाइस खेला है, पासा डाला है, राइट। ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, रैंडम नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा स्टॉक मूवमेंट में। स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है उसके पीछे चलाने वाले लोग होते हैं, उसके पीछे स्मार्ट मनी है जो स्टॉक्स को चलाता है, उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस है जिस पे स्टॉक्स चलते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी बात है ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि अगर बिटकॉइन पागल हो गया तो कहां तक जा सकता है, और फिर कहां पर जाकर के लोगों को लगेगा ये तो पैराबोलिक ब्लो ऑफ हो गया और अब यहाँ से वापस गिरना चाहिए। तो इसकी भी क्राउड साइकोलॉजी होती होगी, साइंस होती होगी, कि क्राउड साइकोलॉजी कब एकदम ट्यूलिप मैनिया की तरह क्रेजी हो जाएगी ट्यूलिप्स के लिए, और कब अचानक से वो दोबारा से एकदम से उल्टी तरफ से भागना चालू हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे एक साइंस होती होगी। वो साइंस 97% 98% एक्यूरेट होगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं, जैसे मैंने बताया। इसमें कुछ डिटर्मिनिस्टिक, मतलब ऐसा कुछ नहीं जैसे अभी आप अपने अपने घर पे मैं बॉल उछालूं ऊपर तो सीलिंग के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि एक हार्ड बाउंड्री है। स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है, लेकिन तभी भी फोर्सेस तो हैं, बेयरिश फोर्सेस है, बुलिश फोर्सेस है। एक पॉइंट पे जाकर के ऊपर जा रहा है अगर गोल्ड या बिटकॉइन या कुछ भी, एक पॉइंट पे जाकर के बेयरिश फोर्सेस हैवी, ज्यादा भारी हो जाएंगी बुलिश फोर्सेस के मुकाबले, और ये सब फिगर आउट करना है। तो ये फिगर आउट करने का कोई भी रीजन नहीं है कि ये फिगर आउट नहीं हो सकता। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि हमें इस बात को नहीं मानना चाहिए, हमें इस बात पे ओपन रहना चाहिए। आप ऐसा समझ लो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि टॉप एंड बॉटम पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूँ आप ओपन रहो इसमें, क्या पता है पॉसिबल हो, जैसे कि इंसान के लिए उड़ना पॉसिबल हुआ। अब फाइनल में एक चीज बोल दूं कि मैं एक्चुअली अपनी मेथोडोलॉजी में इस चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने काफी हद तक इस चीज को, मतलब मैं काफी निकट पहुंचा हूँ इस चीज को क्रैक करने के, कि टॉप एंड बॉटम कैसे। एक होते हैं वैसे वाले क्रैशर्स टाइप के टॉप, एक होते हैं बियर मार्केट टाइप के टॉप्स, जहां पर कि बियर मार्केट मतलब 25% का करेक्शन, और क्रैशेस मतलब 40% प्लस का करेक्शन। तो मैं धीरे धीरे इसके निकट पहुंच रहा हूँ, मुझे काफी हद तक इसमें सक्सेस मिल रहा है। और बाकी तो ये है कि ये इतना बड़ा क्वेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 3 4 साल में निकल के आ जाए। काफी सारे पास्ट के जो क्रैशेस हैं, बबल्स हैं, दोनों, मतलब बबल बना, क्रैश हुआ, वो मैंने रेट्रोफिट करके देखा है, तो वो मेरे मैकेनिज्म से हो रहा है। तो इसलिए मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि लोग इस कन्वेंशनल विजडम को मान लेते हैं, और मान करके इस पे वो आगे चढ़ के खेलते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, जैसे कि हमारे पास कोई डिग्री मिल गई हमें, ये बोल करके हमने कोई अचीवमेंट कर दिया। ब्रॉड पॉइंट मेरा इसमें ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग लगानी चाहिए, बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहिए, तभी ही हम आगे जा करके नई नई प्रोग्रेस कर पाएंगे। थैंक यू।